Good morning. Today is 21st of July 2020 and I am taking class 8 हिंदी। तो पिछले क्लासेस में हमने गंगदत्त की भूल पढ़ा था, पेज 28 तक हमने कंप्लीट किया। तो कल की स्टोरी में हमें पता चला कि गंगदत्त वो मेंढकों का राजा है और वो कुएं में रहता था, राइट। और क्या हुआ, उसे अपने दोस्तों ने, बंधु बांधवों ने क्या किया, उसकी उपेक्षा की और इसी से तंग आकर वो कुएं से बाहर निकला और उनसे बदला लेने के बारे में सोच रहा था। ऐसे में उसे प्रियदर्शन नामक एक सर्प दिखा, ठीक है। और उसे देखते ही उससे ये सूझा, क्यों ना राइट अपने दुश्मनों को खात्मा उसी के दुश्मनों से करे, क्योंकि दो पावरफुल शत्रुओं को जब भिड़ाया जाए, राइट, वो इसी में बुद्धिमानी है। उसमें क्या होता है, दोनों आपस में खत्म हो जाते हैं, राइट। और तीसरे व्यक्ति को क्या होता है, व्यक्ति पर उसका असर नहीं पड़ता। तो उसने खुद को बड़ा ही बुद्धिमान समझा, राइट। और प्रियदर्शन से आग्रह किया कि वो भी आकर उसके कुएं में आए, राइट। प्रियदर्शन ने पहले मना कर दिया क्योंकि वहां पर वो नहीं रह सकता, कुएं पर वो नहीं रह सकता, राइट। सांप बिल में खुली जगह पर रहता है, बिल में या फिर सरोवर में, राइट। लेकिन मेंढक ने उसे क्या किया, एक प्रस्ताव दिया कि उसकी रहने का पूरा व्यवस्था कर देगा, राइट। वो वहां जा भी सकता है, रह भी सकता है और खाने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी, राइट। और सर्प ने भी सोचा, क्योंकि तो अब तो वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो शिकार उसे इतनी जल्दी से शिकार नहीं मिलता, राइट। वो ज़्यादातर नहीं घूम सकता, इसीलिए अगर वो आराम से उसे खाना मिले, राइट, जितना समय उसके पास है, तो उसमें ही बुद्धिमानी है। तो उसने भी मेंढक की बात मान ली, राइट। और मेंढक ने क्या किया, उसने कहा, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक आग्रह को मानना होगा, राइट। तो आज हम जानेंगे कि वो आग्रह क्या है। सो पेज 29, वह क्या, ये बात सर ने पूछी। वो ये कि आपको मेरे परिवार वालों की रक्षा करनी होगी। मैं जिन जिन को आपको कहूँगा केवल उन्हीं को मारकर खाना होगा। सर बोला, तुम इस समय मेरे मित्र हो चुके हो, अतः तुम्हें मुझसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही मेंढकों को मारकर खाऊंगा, ठीक है। तो शर्त किसने रखी, मेंढक ने रखी। मेंढक ने कहा कि मैं आपको भोजन, आपकी सारी व्यवस्था करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको उन्हीं मेंढकों को खाना होगा, मारना होगा जो मैं आपसे कहूँगा। आप मेरे परिवार को या फिर मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और सर्प ने भी कह दिया, ठीक है, क्योंकि अब तो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुँचाऊंगा। तो आप बिल से बाहर आ जाओ। सर्प बिल से बाहर आ गया और उसने सर्वप्रथम गंगदत्त का आलिंगन किया। इस प्रकार उन दोनों में मित्रता हो गई। आलिंगन यानी हग, दे हग्ड ईच अदर, ओके, गले लगाए एक दूसरे के। उसके बाद आगे आगे गंगदत्त चला और पीछे प्रियदर्शन चलने लगा। कूप पर पहुंचकर रहत के मार्ग से गंगदत्त के साथ ही प्रियदर्शन भी उस कूप में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर गंगदत्त ने सर्प को उसका कोटर दिखा दिया। जब वो कोतर में सुरक्षित पहुंच गया तो उसने अपने शत्रु मेंढकों को उसे दिखा दिया। उस दिन से उस सर्प ने उन मेंढकों को खाना आरंभ किया और एक एक कर कुछ दिनों में ही सबको खा गया। इस प्रकार जब मेंढकों का अभाव हो गया तो उसने गंगदत्त को बुलाकर कहा, मैंने आपके शत्रुओं का विनाश कर दिया है, अब मेरे भोजन के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे यहाँ लाए हैं, अतः अब आप मेरे भोजन की व्यवस्था करिए। तो क्या हुआ, जब सर्प ने उनकी मेंढक की बात मान ली, राइट, अब उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी मित्रता का आरंभ किया, राइट। सर्प बिल में पहुंच गया, मेंढक के कुएं में, राइट, और एक एक करके वो उसके शत्रुओं को मारने लगा, राइट। और जब शत्रुओं का खात्मा हो गया, अब क्या हुआ, अब उसका अभाव हो गया, राइट। और यही सोचकर उसने गंगदत्त को बुलाकर कहा, क्योंककि यहाँ पर तो तुम मुझे लेकर आए थे, राइट, इसीलिए अब मेरे भोजन की व्यवस्था भी तुम्हें ही करनी होगी। आप मेरे मित्र हैं, आपने मेरा कार्य संपन्न कर दिया है, अतः अब आपसे प्रार्थना है कि जिस रहत के मार्ग से आप भीतर आए थे उसी से बाहर निकलकर अपने पुराने स्थान पर चले जाए।
मित्र, ये बात तुमने सोच विचार कर नहीं कही है। अब मैं वहाँ किस प्रकार जा सकता हूँ? इतने दिनों में तो उस पर किसी अन्य ने अधिकार कर लिया होगा। मैं यहीं रहूँगा। अब अपने कुटुंब के लोगों में से ही तुम्हें एक एक करके मुझे खाने के लिए देना होगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको मारकर खा जाऊँगा। तब क्या हुआ? जब सांप ने कहा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे सारे शत्रुओं को मार दिया है, राइट? और अब क्या हुआ कि अब कोई भी नहीं बचा, इसलिए मेरे भोजन की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। लेकिन मेंढक ने क्या कहा? क्योंकि अब उसके शत्रु मर चुके हैं, तो उसने क्या कहा कि आप अपने घर चले जाइए, जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए, राइट? ये सुनकर सर ने क्या कहा कि ये तुमने सोच समझ कर नहीं बताया, क्योंकि अब वो वहाँ पर कैसे जाएगा? अगर एक बार उसने अपना घर छोड़ दिया तो उस पर कोई और कब्जा कर लेगा, राइट? इसीलिए सर्प ने डिसाइड किया कि अब से वो वहीं रहेगा और मेंढक को अपने कुटुंब यानी फैमिली, राइट? कुटुंब से ही किसी न किसी को भेजना होगा उसके भोजन के लिए, राइट? और अगर उसने नहीं भेजा तो वो क्या करेगा? वो सबको मार डालेगा। इससे गंगदत्त को चिंता होने लगी। वो सोचने लगा कि उसने यह क्या कर डाला, क्यों वो इस सर्प को यहाँ लाया? यदि इसे मना करता हूँ तो ये सबको मारकर खा जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति अपने से अधिक बलवान को मित्र बनाता है वो अपने ही हाथ से विषपान करता है, इसमें संदेह नहीं। तो जब उसने ये बात सुनी, सर्प की बात सुनी, तो क्या हुआ? वो चिंता में डूब गया, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सर्प को क्यों लाया था? क्योंकि सर्प इन नेचर क्या होता है? उनका शत्रु होता है, राइट? वो किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। जब उसने ये बात कही सर्प ने कि उसे देना होगा, भोजन की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो वो सबको मार डालेगा। ये सुनकर क्या हुआ? ये सुनकर वो चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि हमें अपने से शक्तिशाली व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? स्वयं ही विषपान करने जैसा होगा। यानी अगर तुमने किसी शक्तिशाली व्यक्ति से मित्रता की तो तुम क्या नहीं कर पाओगे? उसे मना नहीं कर पाओगे किसी भी बात पर, राइट? अंत में उसे एक एक कर अपने कुटुंब के व्यक्तियों को देना पड़ा। अवसर पाकर सर्प एक दो और को भी खा जाया करता था। इस प्रकार उसने कुटुंबजनों को खाते हुए उस सर्प ने एक दिन गंगदत्त के पुत्र यमुना दत्त को ही अपना आहार बना डाला। अब उसके पास कोई और उपाय नहीं था मेंढक, क्योंकि ये गलती उसकी थी तो उसे खुद ही उसकी भरपाई करनी होगी, राइट? इसीलिए उसने क्या किया? अपने कुटुंब को ही, अपने फैमिली मेंबर्स को एक एक करके उसके पास भेज दिया। और वो सांप क्या हो गया? लालची होकर उसने क्या खाया? एक के जगह पर कभी कभी 2-3 खा लेता, राइट? और गलती से एक बार उसने क्या किया? गंगदत्त के पुत्र को ही अपना भोजन बना लिया, ठीक है? गंगदत्त को जब इस की सूचना मिली तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा। जब वो किसी प्रकार शांत न हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे फटफटाते हुए कहा, हे कुलक्षकारक, अब इस प्रकार रोने से क्या लाभ? अपने कुल का तो तुम नाश कर ही चुके हो, किंतु अब भी समय है। अतः यदि चाहो तो अपने यहाँ से भागने और इसे मारने का उपाय कर सकते हो। व्यर्थ में रोने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो जब अपने पुत्र की मृत्यु हुई तो वो जोर जोर से रोने लगा। ये सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से उसे बोली कि वो क्या है? कुलक्षकारक है, मतलब वो जो दूसरों की हानि करता है। उसने खुद के अपने परिवार की ही हानि की, नहीं? तो अब रोने से कोई फायदा नहीं। यदि वो कुछ कर सकता है तो वो एक ही काम है, वहां से भागकर अपना बचाव करना या फिर सर्प को मारना, ठीक है? एक दिन गंगदत्त को अपने पास बुलाकर सर्प ने कहा, गंगदत्त, मुझे बड़ी भूख लगी है, यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बुलाकर लाए थे, इसलिए मेरे खाने की व्यवस्था करो। गंगदत्त बोला, मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मुझे बाहर जाने की अनुमति दे तो मैं अन्य स्थानों से मेंढकों को यहाँ लाकर आपके भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करो। तो एक दिन सर्प ने फिर से गंगदत्त को बुलाया, क्योंकि अब मेंढक नहीं रहे, ठीक है? तो गंगदत्त ने एक उपाय सूझा, राइट?
उसने कहा कि अगर आप मुझे बाहर जाने दें तो मैं बाहर से आपके लिए मेंढक लाऊंगा। ये सुनकर सर्प ने क्या किया, उसे अनुमति दे दी। उसकी अनुमति पाकर मेंढक रहत पर चढ़कर अनेक देवी देवताओं की मौनता मनाता हुआ कुएं से बाहर आ गया। प्रियदर्शन उसके लौटने की आशा में वहीं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब गंगादत्त लौटकर नहीं आया तो प्रियदर्शन समीप ही रहने वाली गोह के पास गया और उससे विनती करने लगा कि वो किसी प्रकार बाहर जाकर गंगादत्त को ढूंढ ढांढ कर ले आए। उसने कहा कि उसे वो बता दे कि यदि मेंढक ना मिले तो भी चिंता की बात नहीं, किंतु उसके बिना उसका यहाँ मन नहीं लग रहा है। वो धर्म को साक्षी बनाकर कह सकता है कि वो गंगादत्त का वध नहीं करेगा। गोह बाहर गई और निकट ही उसे गंगादत्त मिल गया। उसके पास जाकर उसने कहा, गंगादत्त, तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने धर्म को साक्षी मानकर कहा है कि वो तुम्हारा किसी प्रकार की अनिष्ट नहीं करेगा, अतः शीघ्र चलो। गोह की बात सुनकर गंगादत्त कहने लगा, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। नीच लोग तो स्वभावतः ही कठोर होते हैं। तुम जाकर उस प्रियदर्शन से कह देना कि एक बार कुएं से निकल जाने के बाद गंगादत्त अब पुनः उस कूप में नहीं आएगा। प्रियदर्शन कुएं के कोटर में उसकी बात जोहता रहा। तो क्या हुआ, जब गंगादत्त वहां से तो बाहर निकला लेकिन वो वापस नहीं गया और कई समय तक प्रतीक्षा करने के बाद प्रियदर्शन ने क्या सर्प ने एक गौ को बुलाया, राइट। बुलाकर उससे विनती की कि गंगादत्त को ढूंढ कर लाए क्योंकि वो उसका मित्र है, और उसने ये वचन दिया, राइट। कहा, भगवान के सामने शपथ लेकर कहा कि वो क्या नहीं करेगा, उसका वध नहीं करेगा, राइट। और गौ क्योंकि उसके बिना वहाँ पर मन नहीं लगता, और गौ ने जाकर गंगादत्त को ये बात बताई, और गंगादत्त ने क्या कहा कि भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। जब कोई भूखा होता है उसे कोई भी वचन कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि पहले ही उसने क्या किया, सर्प ने गंगादत्त के पुत्र को ही खा दिया, राइट, अपनी लालच में। तो गंगादत्त को पूरी तरह से पता है अगर वो वापस गया तो उससे वो वध करेगा, राइट, प्रियदर्शन उसका वध करेगा। इसलिए उसने कहा कि जो मेंढक कुएं से निकल आया है अब वो वापस कुएं में नहीं जाएगा, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो उसका मूल अर्थ यही है कि स्वार्थी लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्प स्वार्थी है, राइट, क्योंकि उसे आसानी से खाना मिल गया है तो उसे लालच होने लगी, राइट। और उसने क्या किया, उसी का अहित करने की सोची, तो जिसने उसके लिए ये भोजन तैयार किया, राइट, एंड में। और गलती किसकी थी, गंगादत्त की भी थी, क्योंकि उसने क्या उसने एक अपने शत्रु के साथ मित्रता की, जो ये जानकर कि वो उसका भक्षक है, राइट। This is the main theme of this story. We will discuss the question answers in our next class. Thank you.